हाय व्यूअर्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम द चैप्टर 6 ग्रेड 9 मैथमेटिक्स। क्या है नेक्स्ट इंट्रोडक्शन? दैट इज एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। ठीक है, 6.2 करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, दैट इज द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन। तो पहले तो हम ये समझते हैं, हमें नई चीज दिख रही है, दैट इज ट्रांसवर्सल। कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ठीक है, हमारे पास दो लाइन है एल एन एम, या मैंने दो लाइंस बनाई है एल एम, उसको कोई एक थर्ड लाइन अगर टू डिस्टेंस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। फिर से समझिए, मान लीजिए टू लाइंस है एल एन एम, इसको ये थर्ड लाइन दैट इज एन, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, और वो पॉइंट्स क्या ए और बी मैंने इंडिकेट किए, तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो बेसिकली ये वाली लाइन आपकी क्या है? यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन। तो जब ये दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस पे आप देख पा रहे हैं कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ नंबरिंग के थ्रू शो किया है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन पर्टिकुलर एंगल्स की अब हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल्स जो बन रहे हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इंटीरियर, नंबर 2 एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या है? जो दोनों लाइन के अंदर की ओर बनेंगे, और एक्सटीरियर का मतलब जो दोनों लाइन के बाहर की तरफ बने। ठीक है, तो आप इस फिगर से देख के मुझे बता सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? यू कैन सी लाइन के अंदर, तो इन दोनों लाइन के अंदर देखिए कौन कौन से बन रहे हैं? 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 आपके क्या हो गए? इंटीरियर। ऐसे एक्सटीरियर क्या हो जाएंगे? जो लाइन के बाहर बन रहे हैं दोनों लाइन के, दैट इज 1 2 7 8 1 2 7 8। दिस इज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। नाउ फर्दर इन एंगल्स को कुछ स्पेशल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 4 काइंड ऑफ स्पेशल कैटेगरीज आर देयर। ठीक है, किनको अगेन इस इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को फिर से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 कैटेगरी आई हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्या होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो सेम साइड में, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए वापस इस फिगर पे आते हैं। इस फिगर में अगर मैं आपसे पूछूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, तो सबसे पहले देखिए आप, दिस इज एंगल 1, ये फर्स्ट लाइन के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में है? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ऐसे ही आप सेकंड लाइन पे भी ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा बन रहा है? दैट इज 1, और यहाँ पे कौन सा बन रहा है? 5। तो यहाँ पे 1 और 5 का जो पेयर बनेगा वो आपका क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एक पेयर में लिख देती हूँ, देखिए एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे यहाँ देखिए एंगल 2 और एंगल 6। देखिए ये 2 राइट में लाइन के ऊपर बन रहा है, और ये 6 भी राइट में लाइन के ऊपर बन रहा है। 2 6 भी क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग। तो सेकंड पेयर क्या बनेगा? 2 एंड 6। ऐसे ही देखिए ये 3 नीचे बन रहा है फर्स्ट लाइन के इस डायरेक्शन में, तो सेकंड लाइन के नीचे इस डायरेक्शन में कौन सा बन रहा है? 7। तो 3 7 भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 3 एंड 7 ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग। ऐसे ही 4 और 8 ये दोनों भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग। 4 एंड 8 ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए आपके? करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग मींस सेम साइड, सेम लाइन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंटीरियर की बात हो रही है। ठीक है, अल्टरनेट पे बाद में आते हैं। इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? 3 4 5 6, और इसमें भी कौन से? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरा। जैसे मान लीजिए अगर मैं 4 पे खड़ी हूँ, ठीक है, तो 4 के बाद क्या आना चाहिए? नीचे 5, राइट, बट हमें 5 नहीं लेना, हमें नेक्स्ट लेना है, दैट इज 6। 4 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही 3 5 ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बताओ पेयर क्या क्या बन गए? 4 6 एंड 3 एंड 5। 4 एंड 6 कॉमा 3 एंड 5। तो ये आपकी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलर वे में आप मुझे थर्ड कैटेगरी जो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए अभी हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात की थी, वापस से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर कौन कौन से हैं? 1 2 7 8। अब उसमें भी हमें क्या देखना है? ऑल्टरनेट मींस 1 7 2 8, 1 एंड
7 का एक पेयर बन जाएगा, कॉमा 2 एंड 8 का एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो 2 और 8, 1 और 7 एक्सटीरियर भी है और ऑल्टरनेट भी है, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाउ फोर्थ जो कैटेगरी है दैट इज को इंटीरियर और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, मींस किसी भी नाम से आप इसे जान सकते हैं, या तो को इंटीरियर या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां भी आप फोकस करना इंटीरियर की बात कर रहा है, बट अब ऑल्टरनेट नहीं है, सेकंड और थर्ड में ऑल्टरनेट थे, अब क्या है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब हमें गैप नहीं देना, कॉन्जिक्यूटिवली लेना है आपके एंगल्स को। तो लेट्स सी इंटीरियर कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6 और उसमें से भी कॉन्जिक्यूटिव, तो आप देख पाएंगे 3, 6, 3, 6 दोनों क्या है एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही 4 और 5 भी क्या है, ये भी एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। तो बताइए क्या क्या पेयर बनेंगे, एंगल 4, 5, 3 एंड 6, एंगल ये इसको हम ये लिख देते हैं, एंगल 4, 5, 4 एंड 5, 3 एंड 6। तो ये हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स की दो पेयर आ चुके हैं, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो इन 4 कैटेगरीज जो हमने एंगल की डिवाइड की है उस पे बेस्ड है। हम करस्पॉन्डिंग एंगल पे बेस्ड एक्सियोम पढ़ेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर और को कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स और उनके कन्वर्स विद देयर प्रूफ स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सियोम नंबर 2। नाउ इज योर एक्सियोम नंबर 2। अभी मैंने आपको बताया था एक्सियोम 2 किस पे बेस्ड है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। नाउ क्या कहती है एक्सियोम 2, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। अगर दो लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो बनने वाले कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कन्वर्स क्या होगा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines making a pair of equal corresponding angle then the lines are parallel। ध्यान से समझिए बेटा इस चीज को, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार आपसे कहता है प्रूव करो द गिवन लाइन इज पैरेलल, ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आते हैं एंगल की वैल्यू निकालो, राइट। तो दोनों ही केस में हमें एक्सियोम, ठीक है, का स्टेटमेंट और उसका कन्वर्स जो है दोनों स्टेटमेंट पता होने चाहिए, ठीक है, तभी हम उस चीज को प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो फिर से देखते हैं क्या कह रही है एक्सियोम 2 कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है तो उस पे कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। तो ये एक्सियोम कहती है बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अभी हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से, 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8। तो 1 is equal to 5, 2 is equal to 6, 3 is equal to 7 and 4 is equal to 8। दिस इज योर एक्सियोम नंबर 2। अब इसका कन्वर्स देखिए, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हुई जाए कि उस पे बनने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सियोम नंबर 2। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 1 हम स्टडी कर चुके हैं पहले, कौन सी थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम। नाउ दिस इज थ्योरम 2 जो कि किस पे बेस्ड है बेटा, दिस इज बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने पहले करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े थे, इस पे बेस्ड हमारी एक्सियोम 2 हो गई। नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे बेस्ड हमारी है थ्योरम नंबर 2। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, ठीक है। फिर से देखते हैं, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हमने पढ़ लिया था ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से हैं, 4 and 6, 3 and 5। तो ये थ्योरम क्या कहती है, 4 is equal to 6 and 3 is equal to 5 सिंपली, ठीक है। नाउ थ्योरम 3 क्या है हमारी, नथिंग बट द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, ठीक है। कन्वर्स क्या होता है, मींस इसको हम अगर उल्टा रीड करें तो वो भी ट्रू होगा। उल्टा कैसे रीड करें, अभी हमने क्या कहा था कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर सेम। अब हम क्या कहेंगे, इफ a transversal line intersect two lines in such a way that the each pair of alternate interior angle are same, then we can say the given two lines are parallel।
उसका कन्वर्स हो गया। तो यहाँ भी कई बार पूछता है प्रूव करो कि लाइन पैरेलल है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमसे क्वेश्चन आता है प्रूव करो लाइन पैरेलल है, तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, या तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ जाए, ठीक है, या उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम आ जाए। अगर किसी भी तरीके से हम ये ला पाते हैं तो हम कह देंगे कि लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर नहीं आ पाता तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। इज दैट क्लियर? नाउ वी कैन प्रूव थ्योरम नंबर 2 एंड कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम and the converse of this theorem 2. So let's start the proof of theorem 2, right? तो अब हम theorem 2 का proof देख लेते हैं। देखिए क्या proof करना है, 4 is equal to 6 and 3 is equal to 5. Proof क्या करना है, 4 is equal to 6 and 3 is equal to 5. ये चीज हमें proof करनी है। Now कैसे proof कर सकते हैं, देखिए यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है पहले से ही, देख सकते हैं इस डायग्राम में हम कि यहाँ पे जो एंगल 2 है और एंगल 6 है, ठीक है। मैं 2 ही 6 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखिए 6 आ रहा है ना, इस वजह से 2 और 6 आप देख पा रहे हैं दोनों लाइन के ऊपर राइट साइड में बन रहे हैं। मींस ये कौन से एंगल है, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल की एग्जाम पढ़ी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या हमें कह सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों कहा मैंने ऐसा, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू 6। नाउ सेकंड थिंग देखिए बेटा, एंगल 4 एंड एंगल 2 दोनों ही देखिए आप एक लाइन के वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं। तो अभी हमने थ्योरम फर्स्ट पढ़ी थी अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये मैंने क्यों कहा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये दो रिजल्ट मेरे पास थ्योरम और एक्सियोम से है, राइट। नाउ अब मुझे करना, प्रूफ क्या करना था, 4 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आप देखिए 2 इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 4, 6 भी 2 के इक्वल है, 4 भी 2 के इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 6 इज इक्वल टू 4? ऑब्वियसली यस। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, देखिए 2 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि 4 इज इक्वल टू 6। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो वी हैव प्रूव। ऐसे ही आप 3 इज इक्वल टू 5 प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने 2 6 लिया था, तो नेक्स्ट में आप 3 7 ले लीजिए। हमें पता है 3 इज इक्वल टू 7। क्यों है 3 इज इक्वल टू 7? क्योंकि 3 7 दोनों ही कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, ठीक है। और 5 7 कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों लिखा मैंने, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, राइट। तो यहां से भी आप देखिए 7 इज इक्वल टू 3, 7 इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आई कैन से 3 इज इक्वल टू 5। देखिए एक चीज मुझे सेकंड में प्रूव करनी थी, 3 इज इक्वल टू 5, तो वी हैव प्रूव्ड, ठीक है। तो समटाइम एग्जामिनर आपसे थ्योरम के प्रूफ भी पूछ सकता है, तो वी कैन प्रूव बाय यूजिंग एक्सियोम्स एंड थ्योरम व्हिच वी हैव स्टार्टेड अर्लियर। इसी वे में आप इसका कन्वर्स भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस थ्योरम नंबर 4। देखते हैं क्या कहती है थ्योरम। दिस इज if a transversal intersect two lines then each pair of consecutive interior angle is supplementary। तो बेसिकली थ्योरम किस पे बेस्ड है, हमने जो 4 कैटेगरी पढ़ी थी, फोर्थ कैटेगरी को इंटीरियर या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल वाली जो कैटेगरी थी उस पे बेस्ड है। क्या कहती है ये थ्योरम कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो उस पे बनने वाले को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, या को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक ही बात है, यहाँ पे मैंने लिखा है को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। आप ये भी बोल सकते थे कि को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 180। तो बेसिकली थ्योरम क्या कह रही है, को इंटीरियर एंगल का सम 180। अब देखते हैं को इंटीरियर एंगल कौन से थे हमारे, को इंटीरियर 3 6 4 8 5। तो ये थ्योरम कहती है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180
and angle 4 plus angle 5 is equal to 180. So this is the statement of this theorem. ठीक है. Now you can prove this also. कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं. प्रूफ ठीक है. क्या प्रूफ करना है मुझे? 3 plus 6 is equal to 180 and 4 plus 5 is also equal to 180. कैसे प्रूफ कर सकते हैं देखते हैं. यहाँ पे हम इस डायग्राम पे देखें तो आप देख पा रहे हैं कि इसको अगर मैं L बोल लूं और इसको L डैश, M और M डैश. सो 2 और 3 ध्यान से देखना. 2 और 3 ये दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180. क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है. क्यों है लीनियर पेयर? क्योंकि लाइन क्या है? N और उस पे AL क्या है? एक रे है. तो हमने एग्जाम में पढ़ा था कि एक लाइन के ऊपर एक रे इस तरह से स्टैंड करे कि उसके बनने वाले एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है. तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे. तो आई विल राइट ऑन लाइन N AL dash is a ray. So using linear pair, using LP means linear pair. 2 और 3 का सम क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आएगा? 180. अगर आप इसे डायरेक्ट भी देखें तो ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है 2 और 3 मिला के, तो ऑब्वियसली सम कितना आएगा? 180. तो 2 plus 3 is equal to 180. नाउ आप यहां से देख पाएंगे 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों क्या है? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. तो आई कैन से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. क्यों लिखा मैंने? बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम. Because of the corresponding angle axiom. Now you can see here 2 is equal to 6. तो क्या 2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं जो अभी हमने लिखी थी ये वाली, तो रखते हैं वैल्यू. तो 2 की जगह क्या आ जाएगा? 6. सो एंगल 6 प्लस एंगल 3 is equal to 180. Now you can see here हमें यही तो प्रूफ करना था. 3 plus 6 is equal to 180 और यहाँ हमने प्रूफ कर दिया 6 plus 3 is equal to 180. तो 1 प्रूफ तो हम कर चुके हैं. Hence proof. नाउ हमें क्या प्रूफ करना है? 4 plus 5 is also equal to 180. देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? अभी हमने इस साइड वाली रे ली थी AL डैश. इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? अपोजिट साइड वाली रे लेंगे क्योंकि 4 एंगल कहाँ आ रहा है? देखिए 4 है ना एंगल में, तो 4 इस साइड आ रहा है. तो वी विल टेक नाउ दिस साइड दिस रे AL और किस लाइन पे? सेम लाइन ट्रांसवर्सल लाइन N पे यूजिंग लीनियर पेयर. सो ऑन line N, let's say AL is a ray by using linear pair. बताइए 1 और 4 का सम भी क्या होगा? 180. 1 plus 4 is also equal to 180. Now you can see 1 और 5 दोनों कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो आपस में क्या होंगे? इक्वल यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम. तो आई कैन से 1 is equal to 5. 1 is equal to 5. क्यों लिखा मैंने ये? Because of the corresponding angle axiom. Corresponding angle axiom. तो यहाँ से आप देखिए क्या मैं 1 की वैल्यू यहाँ रख सकती हूँ? Obviously yes. तो 1 की जगह 5 रख दीजिए. तो क्या मिल जाएगी इक्वेशन? एंगल 5 प्लस एंगल 4 is equal to 180. क्या यही हमें प्रूव करना था? एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180. So we have proof. So in this way you can prove. Now we will discuss next theorem, theorem number 5. That is nothing but the converse of theorem number 4. देखिए क्या कहता है इसका स्टेटमेंट. If a transversal intersect two lines in such a way that a pair of co-interior angle is supplementary, then two lines are parallel. यहाँ हमने क्या कहा था कि parallel line दी हुई है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बनने वाले को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे. अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि बनने वाले को इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री है. तो हमें क्या प्रूफ करना है? कि लाइन पैरेलल होगी. तो ये इसका स्टेटमेंट है. मैथमेटिकली देखते हैं क्या कह रहा है. अगर हमें क्या गिवन है? क्या गिवन है कि 3 plus 6, ठीक है, 3 plus 6 is equal to 180 and 4
प्लस 5 इज इक्वल टू 180। तो बनने वाली दो लाइंस कौन कौन सी, एल एल डैश एम एम डैश, आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो बेसिकली हमसे क्या प्रूव करवाएगा, प्रूव लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, या लाइन एल से मेरा मतलब है एल एल डैश, एम से मतलब है एम एम डैश। तो हमें प्रूव करना है एल पैरेलल टू एम। यहाँ पे भी फिर से आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस आते हैं ना कि प्रूव दैट लाइन इज पैरेलल, तो हम एक ये केस भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताए थे कैसे कैसे हम प्रूव कर सकते हैं गिवन लाइन पैरेलल है, या तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बना दें, या हम उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बना दें, या अगर हम उसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम किसी तरीके से 180 ले आए तो हम कह देंगे कि वो दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अभी हमें इस चीज को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें, एल इज पैरेलल टू एम। कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम गिवन लाइन पैरेलल है, या तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए या उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हमें क्या गिवन है। गिवन क्या है, गिवन है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्या 2 प्लस 3 का सम भी 180 होगा। अभी अभी हमने यहाँ रीजन लिखा था 2 प्लस 3 इज 180, क्यों, बिकॉज यूजिंग लीनियर पेयर, 2 और 3 दोनों लीनियर पेयर है या नहीं। तो मैं कह सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180। और मैंने क्यों लिखा, यूजिंग लीनियर पेयर, यूजिंग लीनियर पेयर। और ये क्यों लिखा, ये तो मुझे गिवन ही था, राइट। नाउ से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 भी 180 के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी 180 के इक्वल है। तो बताइए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे या नहीं, तो ऑब्वियसली यस, हम इनको इक्वेट कर देते हैं। सो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ठीक है। यहां से देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, 6 इज इक्वल टू 2, या इसको ऐसे लिख दें एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अब चलते हैं एंगल 2 6 कौन से, तो यू कैन सी 2 और 6, 2 और 6 हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 2 और 6 क्या है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम क्या कहती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम कहती है कि अगर, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसी तरीके से इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि गिवन लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हमने वो चीज प्रूफ कर दी कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ले आए यूजिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। आई कैन से line L parallel with line M. This is proof of this theorem. Now we'll discuss the last theorem, theorem number 6. Theorem number 6 जो basically कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसको ध्यान से समझना with proof, ठीक है। क्या कहती है, if two lines are parallel to the same line, दो लाइन्स हैं, let's say P and R, ठीक है। ये दो लाइन है आपके पास, लाइन P एंड लाइन R। If two lines are parallel to same line, ये दोनों ही किसी एक थर्ड लाइन Q के पैरेलल है, ठीक है, then they will be parallel to each other। तो ये क्या कह रहे हैं, P और R भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। फिर से समझिए, if P is parallel to Q and R is also parallel to Q, then P is also parallel to line R। This is the theorem। क्या स्टेटमेंट है, if P is parallel to Q and R is parallel to Q, then P is parallel to R। तो हमें ये चीज गिवन है और ये चीज का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऐसा होता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि P is parallel to R। इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करता हुआ एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा लेट्स ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल X, इसको नाम दे दिया मैंने ट्रांसवर्सल X on these line, जो तीनों को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। और उस पे जो ये एंगल्स बन रहे हैं उनको मैंने नाम दे दिया है एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। नाउ यू कैन सी बेटा हमें क्या गिवन है, हम प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ के लिए हमें गिवन क्या है, P is parallel to Q। क्या दिया हुआ है, चूंकि P is parallel to Q, ये दोनों पैरेलल है। तो बताइए एंगल 1 और 2 क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो आई कैन से चूंकि P is parallel to Q, so angle 1 is equal to angle 2
यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम कह सकती हूं मैं, करेक्ट। नाउ 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, क्यों? क्योंकि P पैरेलल टू Q है। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? R पैरेलल टू Q। R और Q भी पैरेलल है, तो बताइए 2 3 क्या है इसके, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी इक्वल होंगे। 2 is equal to 3 using same reason, corresponding angle axiom. Now you can see these two equations. 1 is equal to 2 and 2 is equal to 3. देखिए 2 भी 1 के इक्वल है और यहाँ से 2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये दोनों आपस में इक्वल है, मैं ये तीनों आपस में इक्वल है। 1 is equal to 2, 2 is equal to 3. तो I can say 1 is equal to 2 is equal to 3. तो क्या मैं ये भी कह सकती हूँ 1 is equal to 3? नाउ 1 और 3 है क्या? ध्यान से देखना, 1 और 3 P और R पे बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ गए? सेम आ गए। तो जिस दो लाइंस पे ये बन रहे हैं वो दो लाइन आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है, यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। सो आई नीड टू राइट, चूंकि एंगल 1 and 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स on line P and R, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो P और R जिस लाइन पे बन रहे हैं वो लाइन पैरेलल होंगी। सो using corresponding angle axiom we have proved P parallel to R. So now this is over. This is the introduction of 6.2. Now we will discuss exercise 6.2. Thanks for watching.